नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। स्वागत है आप सबका आवाज़ दिल से। किसान आंदोलन की कवरेज बोल हिंदुस्तान निरंतर ग्राउंड से कर रहा है। लगभग पिछले 30 दिनों से ज़्यादा हमें हो गया है और हरियाणा राज्य ही नहीं, राजस्थान और गुजरात में भी जाकर के हमने जो है इस किसान आंदोलन की कवरेज की। हमने देखा जाकर के कि वास्तविक स्थिति क्या है, किसानों की जो मांगे हैं वो कितनी न्यायोचित हैं और सरकार क्या क्या रुख है और हमारे किसान भाइयों का क्या रुख है। निरंतर हम कवरेज कर रहे हैं। खटकड़ के टोल प्लाजा से निरंतर हमारी कवरेज जारी है। हर छोटी और बड़ी खबर आप तक हम निरंतर पहुंचा रहे हैं। आज फिर खटकड़ के टोल प्लाजा पर हम लोग उपस्थित हैं। अभी यहां से किसानों का जत्था लगभग 15 से ज़्यादा ट्रैक्टर जो है दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं। आज हमारे साथ यहां जो धरना प्रदर्शन की जो कार्यकारिणी है, उनके जो बहुत विशेष लोग हैं वो हमारे साथ उपस्थित है। आइए उनसे इस कार्यक्रम को लेकर के बात करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले तो जी आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल करेंगे आदरणीय सतबीर पहलवान जी से। आप खेड़ा खाप के प्रधान हैं। पहलवान जी, हम आपसे ये पूछेंगे कि जो है कम से कम भी 25 दिन से ज़्यादा हमारे धरने प्रदर्शन को यहाँ हो गया चलते हुए किसानों के समर्थन में। यहाँ से हमारे ट्रैक्टर भी निकल चुके हैं, हमारे लोग भी निकल चुके हैं, राशन पानी लेकर के पूरा जो अपना ताम जाम लेकर के दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं। उनकी अनुपस्थिति में यहाँ जो है क्या निरंतर हमारा जो कार्यक्रम ये निरंतर चलता रहेगा? जो हमारे किसान हैं पूरा भारत के, टोल प्लाजा तो हमारा चल ही रहा है। जितने हमारे टोल प्लाजा चल रहे हैं ये निरंतर चलते रहेंगे, एक भी नहीं होगा। हमारे पास भगवान की दात आज सब कुछ है, ट्रैक्टर भी हैं, सब है, टोल प्लाजे सभी चलते रहेंगे। और यहाँ से रोज हज़ारों ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। यहाँ हाजिरी लगा के जाते हैं, झंडे लेके जाते हैं। क्यों, हमें 5-4 हज़ार झंडे भी ला लिए हमने, तिरंगा यहाँ से हम रवाना करते हैं। कुछ कभी तो ट्रैक्टर गणित हो जाता है, हम गिन भी नहीं सकते ट्रैक्टर, इतने ट्रैक्टर दिल्ली जाली आते तो यहाँ एंट्री भी नहीं कराते, रिंग रोडों से निकल के चले गए पूरे दिल्ली की कुछ। और कल 23 तारीख को पूरा हरियाणा, हम तो हरियाणा की बताएंगे, 23 तारीख को पूरा हरियाणा ट्रैक्टर लेके दिल्ली पहुंच रहा है। और गांव में भी किसी में ट्रैक्टर का पंचर भी हो रहा है, वो भी यहाँ पंचर लगा कर यहाँ रोड पे होंगे ट्रैक्टर, घर में कोई ट्रैक्टर नहीं होगा किसी का भी। हमारे साथ कैप्टन जोगेंद्र सिंह जी जागलान मौजूद है, उनसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। भूपेंद्र सिंह जी जागलान, सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो है किसान भाइयों का गुरनाम सिंह चड्ढोणी जी का कल बयान आया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अब तक भी बैठे थे, आगे भी बैठे रहेंगे, हमारी सरकार से टकराने की कोई मंशा नहीं है। उन्होंने कहा यदि सरकार हमें परमिशन देती है ट्रैक्टर मार्च का तो अच्छा है, नहीं देती तो भी ट्रैक्टर मार्च जरूर होगा। क्या आपको लगता है कहीं कोई अहिंसक घटना तो जो है कहीं नहीं हो सकती? क्या लगता है आपको? ये जो रणनीति बनाई गई, क्योंकि जब ये कहा था हम राजपथ पे ट्रैक्टरों की परेड निकालेंगे, लेकिन सरकार ने कहा कि राजपथ पर अगर ट्रैक्टर आते हैं तो हो सकता है अव्यवस्था फैल जाए। जब सरकार ने ये बात किसानों के सामने रखी तो किसानों ने इस बात को मंजूर किया और ये कहा कि ठीक है, अगर आप वहाँ नहीं जाने देते तो आप हमें एक सेफ जगह दे दीजिए। और वो रूट भी किसानों ने बना के दिया। किसानों ने एक ऐसा रूट बनाया कि आप हमें आउटर रिंग रोड दे दो जिसके ऊपर कोई लाल बत्ती नहीं है, और जो है उसके ऊपर हम लोग बिल्कुल अनुशासनिक तरीके से और अपने ट्रैक्टरों का मार्च निकालेंगे और किसी किस्म की भी अव्यवस्था फैलने नहीं देंगे। इसलिए सरकार को आश्वासन दिया गया। परंतु सरकार अगर ये कह रही है कि हमारे मन में असमंजस है कि किसी भी तरीके की जो है कुछ भी घटना घट सकती है, तो वो तो अगर चाहे तो वहाँ भी घट सकती है। परंतु किसानों ने अपनी तरफ से दिल खोल करके ये कहा, आप हमारे ट्रैक्टरों की तलाशी ले लो, आप ड्राइवरों को देख लो, जिसको मर्जी, परंतु हम अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारा आंदोलन बदनाम और ट्रैक्टर मार्च जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। जी, हमारे साथ कुछ और महानुभाव भी मौजूद हैं, उनसे भी हम यहाँ बात करेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सरकार से जिस समय आंदोलन शुरू हुआ तब से लेकर के अब तक सरकार के जो तेवर हैं वो ढीले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकार नरम हो रही पहले से, आपको क्या लगता है ये कोई प्रोपगेंडा तो नहीं है आंदोलन को तोड़ने का, या ये कोई ऐसा कोई काम तो नहीं कि एक बार जो किसी तरह हम किसानों को वहाँ से दिल्ली से उठा दें और बाद में हम अपनी मनमानी कर लेंगे? आपको क्या लगता है? सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जी। मैं कैप्टन वेद प्रकाश बरसोला। देखिए, जो इतने दिन से एजिटेशन चल रहा है ये हमारा अनुशासन और शांति का प्रतीक है, और इसी तरीके से हम शांति और अनुशासन को बनाए रखेंगे ताकि किसी को भी किसी भी काम में बाधा ना पड़े। तो ये हमारा एक मोटो है। हम मंच के माध्यम से भी लोगों को ये बताना चाहते हैं, भाई अनुशासन को कभी नहीं तोड़ना है और शांति बनाए रखना, इसी में हमारी जीत है।
हमारे साथ बलजीत सिंह जी सिंधु मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो ट्रैक्टर मार्च का जो निर्णय किसानों के द्वारा लिया गया है, आदरणीय जो चडूनी साहब थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस ट्रैक्टर मार्च की तैयारी हमने 1 महीने पहले से शुरू कर रखी है। और कल किसी और का भी बयान मैं देख रहा था, वो शायद युद्धवीर सिंह जी थे, किसान नेता थे, वो ये कह रहे थे कि सिर्फ ये नहीं, हम तो बैसाखी भी यही मनाएंगे। आपका क्या कहना है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा चुडनी साहब को। और कल एक संयुक्त मोर्चे के नाम से जी चुडनी को अध्यक्ष चुन दिया गया है हरियाणा कल, हरियाणा का जी हरियाणा का उसको संगठनों ने सब ने मिलकर, सारे 15 संगठनों ने मिलकर हरियाणा का अध्यक्ष चुन दिया गया। संयुक्त मोर्चे के नाम से एक नई संगठन खड़ा हो चुका है और सारे साथी जुड़ के काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि भाई हम इस रैली को नहीं रोक सकते। बिल्कुल। अभी समस्या दिल्ली पुलिस की होगी, दिल्ली पुलिस के साथ 5-6 मीटिंग होगी। जैसे कि मेरे से पहले साथियों ने बताया था, पीरागढ़ी, करनाल बत्ती और धोड़ा कुआ, वापिस करनाल बत्ती से सेफ रोड है, कहीं कोई लाल बत्ती नहीं। इससे हमारा ट्रैक्टर मार्च 100% निकलेगा और कोई रुकावट नहीं है। हम सरकार के साथ कोई टकराव नहीं करेंगे। जैसा कि आज 58 दिन हो चुके हैं, तो सरकार को भी ये समझ लेना चाहिए हमारे को क्या नहीं कहा इस सरकार ने। बुरी सी बुरी बातें कही और उसको हम सहन करके सहनशीलता से बैठे हुए हैं। सरकार का एक दांदन नहीं तोड़ी, एक अठन्नी का नुकसान नहीं किया। जो कुछ नुकसान हो रहा है, हमारा 130 आदमी का नुकसान हो चुका। पुणे के अंदर एक सीरीज कंपनी है, उसके 5 मजदूर उनकी गलती से जड़े। प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है। यह 130 आदमी मर गए। एक सांस, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री ने बोला हो, इस देश के राष्ट्रपति ने बोला हो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला हो, बड़े बेहुदी बात है ये। एक सिर्फ 5 आदमी एक कंपनी की गलती से मरे हैं, उनके लिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ा दुख व्यक्त हो रहा है। और हमारे 130 से ज़्यादा आदमी मर गए, उनके लिए कोई बात नहीं। एक शब्द भी बोलने के लिए सरकार के पास नहीं है। ये बड़ी बेहुदी बात है सरकार की। जी, हमारे साथ कृष्ण जी मौजूद हैं। आप जय भारत किसान आंदोलन से हैं और जो है, जो स्वराज जो पार्टी है, उसके भी आप जो है स्पोक पर्सन हैं। कृष्ण जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, कल 26 जनवरी का जो दृश्य होगा, लाखों की संख्या में ट्रैक्टर होंगे, सबके ऊपर तिरंगे ध्वज भी लगे होंगे, क्या दृश्य होगा, कितना विशेष दृश्य होगा, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं लोकल मीडिया का जी, जो किसानों की कवरेज करके दिखा रहे हैं सबको। कल का जो 26 जनवरी का जो है, और यहाँ से जो चल रहे हैं लोग ट्रैक्टर, जैसे 23 और 24 2 दिन और ट्रैक्टर चलेंगे, आज चल रहे हैं। बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से, शांति से मार्च होगा। तिरंगे झंडे लगेंगे सब ट्रैक्टर के ऊपर। तिरंगे झंडा लगा के रिंग रोड, बाहरी रिंग रोड के ऊपर को जाएंगे। अव्यवस्था नहीं फैलाएंगे। अमान सब वॉलंटियरों की ड्यूटी लगा दी है, हर रास्ते पे ड्यूटी लगेगी वॉलंटियर की। पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के सब आ रहे हैं। शाहजहाँपुर बॉर्डर से आया था मैं परसों, वहाँ देख के आया। बड़ी पूरे जो ये ट्रैक्टर जा रहे हैं अब, यहाँ भीड़ होगी। कुछ शाहजहाँपुर बॉर्डर कर दिए हैं, उधर से दिल्ली आएंगे। ये पलवल से उधर से भी दिल्ली जाएंगे, यहाँ से भी ज़्यादा भीड़ होगी। पानीपत टोल से के पास चलेगा, पानीपत के नज़दीक ये जो सिंगू बॉर्डर है, इतने ट्रैक्टरों की है। लेकिन अव्यवस्था नहीं फैलने देंगे, ना हम किसी को तंग करते, ना तंग होने देंगे। अगर सरकार ठीक तरीके से हमें परेड करने देगी तो करेंगे। झंडा नहीं फहराएंगे हम, वहाँ परेड करेंगे 26 जनवरी की, और वो तो रहेगी वहाँ की। यहाँ अगर कोई नेता झंडा फहराने की कोशिश करेगा डिस्ट्रिक्ट में अपने लेवल पे, तो झंडा नहीं फहराने देंगे उसको। अधिकारी बेशक फहराओ, हमने कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मंत्री, MLA, MP को नहीं फहराने देंगे। यही मेरे कहना। आप थे श्री कृष्ण जी जय भारत किसान आंदोलन से। हमारे साथ कुछ और महानुभाव भी यहाँ उपस्थित हैं, प्रयास करते हैं उनसे भी कुछ पूछने का प्रयास करेंगे, उनसे भी कुछ जानेगा। हम सर आपसे ये जानना चाहेंगे, आज़ादी के बाद में किसानों का कहना है कितना बड़ा आंदोलन आज़ादी के बाद में दूसरी बार खड़ा हुआ किसानों के हित में विशेष करके, आपको क्या लगता है आंदोलन को लेकर के कितना सफल है आंदोलन? और इस आंदोलन के बाद हमारे देश की राजनीति की क्या दिशा परिवर्तनशील हो जाएगी? क्या जो है किसानों की जो स्थिति उसमें क्या परिवर्तन आएगा? और देश की राजनीति में क्या ये एक बहुत बड़ा फेरबदल आंदोलन कर सकता है? सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद
जो किसानों के प्रति इतनी बड़ी सहानुभूति, और आप इतनी कड़कती ठंड में किसानों के बीच में पहुंचे हैं, मैं आपका फिर दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहाँ किसान आंदोलन की बात है, विश्व का सबसे बड़ा यदि कोई आंदोलन का है तो आज का किसान आंदोलन है। चाहे भारत सरकार हो, चाहे स्टेट की इसकी बीजेपी सरकार हो, कम से कम इतना तो आए कि हम 1-1.5 साल के लिए स्थगित कर देंगे। लेकिन किसान ये चाहता कि जब 1-1.5 साल के लिए आप कर सकते हो स्थगित, तो पूरी 3 साल 4 साल या पूरा कर दो। किसान और क्या मांगता है? पूरा आज यदि पूरा भारत का किसान ये चाहता है कि इसको काले कानून को ख़त्म करो, MSP की गारंटी दो, और कुछ नहीं चाहते हम। 2 ही किसान के मुद्दे हैं, MSP पे कानून बनाओ और काले कानून को ख़त्म करो। यही किसान की मांग है। यही करा के हमारी जो संयुक्त मोर्चा है, जो भी किसान की बात है, यही चाहता है, यही करेंगे। चाहे और कितने दिन मोदी सरकार लगा लो, लेकिन पीछे नहीं हटेगा हमारा किसान। जी, तो साथियों, ये थी यहाँ के धरने की विशेष कार्यकारिणी। उन सब से एक एक करके हमने बात की। साफ तौर पर सबका यही कहना था कि किसानों का प्रदर्शन कल भी शांतिपूर्ण था, आज भी शांतिपूर्ण है और आगामी समय में भी शांतिपूर्ण रहेगा। किसान कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा हो। मैं सोनू आर्य, बोल हिंदुस्तान से। देखते रहिए अशोक आर्य के साथ। धन्यवाद। साथियों, आप सबसे दरख्वास्त, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।